हेलो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। जब पहली बार भारत में अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में आया था तो उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। तो उस समय अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे और करीब 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ चुका था कि भारतीय लोग आपस में ही मतभेद हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भारत पर हमला बोल दिया और भारत को अपना गुलाम बना लिया। ये गुलामी लगभग 200 सालों तक चला, 1757 से लेकर 1947 तक। और इन 200 सालों में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर शासन के नाम पर घोर अत्याचार किए। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अत्याचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जब आप इन अत्याचारों को जानोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। वैसे तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर कई अनगिनत अत्याचार किए हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ चुनिंदा अत्याचारों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो नंबर 1 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे। और इस तरह से 13 अप्रैल को काफ़ी संख्या में लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें कुछ लोग रॉयल एक्ट नामक बिल को लेकर प्रदर्शन करने वाले नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। तो वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए हुए थे। इस दिन करीब 12:30 बजे जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी। ये सूचना मिलने के बाद जनरल डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे। जनरल डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही थी, इसीलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और यह बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग खून से लाल हो गया था। इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो वह है बंगाल में भूखमरी हालत। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1938 में हुई थी, जब जापान ने चीन पर हमला किया। इसके 2 साल बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में जुड़ गया, जिसकी वजह से भारत से कई सैनिक ब्रिटेन भेजे गए ताकि वे युद्ध लड़ सके। युद्ध के बीच बंगाल में 16 अक्टूबर 1942 के दिन एक भयंकर तूफान आया, जिसकी रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तूफान की वजह से 11,000 लोग मौत की नींद सो गए और लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सैनिकों के लिए बंगाल से अनाज खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया। वे यह बात जानते थे कि इतना भयंकर तूफान आने के बाद बंगाल में अनाज की कमी हो जाएगी और अकाल और भूखमरी जैसे माहौल उत्पन्न हो जाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने बंगाल से अनाज निर्यात करना जारी रखा, जिसका परिणाम बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ा। 1943 के मई जून आते आते बंगाल के ग्रामीण इलाकों में भयंकर अकाल आ गया। लोग भूख से मरने लगे। बंगाल के कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को टेलीग्राम भेजे और बंगाल के संकट के बारे में बताया। इंग्लैंड में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपातकाल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बंगाल के अकाल के विषय में चर्चा की गई और यह अपील की गई थी कि अनाज से भरे कंटेनर वहां भेजा जाए, मगर विंस्टन चर्चिल ने इसे नकार दिया। किसी भी तरह की सहायता करने से साफ साफ मना कर दिया। अब बंगाल के लोग केवल मरने के लिए ही जिंदा थे,
1943 में आया बंगाल का अकाल इतना भयंकर था कि इसमें कितनी मौतें हुई इसका सटीक अंदाजा नहीं है। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि इस भूखमरी से करीब 30 से 60 लाख लोग मारे गए थे। इस भूखमरी से लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि केवल हड्डियों के कंकाल पर चमड़ी चढ़ा दी गई है। वह इतने कमजोर हो गए थे कि अपने मरे हुए परिजनों के लाश को भी उठाने में असमर्थ थे। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो वो है काला पानी की सजा। काला पानी की सजा अंग्रेजों के काल की सबसे क्रूर सजाओं में से एक थी। इसे सेल्युलर जेल के नाम से जाना जाता था। यह जेल भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है, यानी कि कैदी भागकर भी कहीं और नहीं जा सकते थे। जो भी ब्रिटिश से भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता, ब्रिटिश सरकार उसे इसी जेल में कैद कर देता था। इस जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल बनाया गया था, यानी कैदी एक दूसरे को ना देख पाती और ना ही बात कर सकती थी। ऐसे में अकेलापन कैदियों को बेहद सताता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में कितने लोगों को मारा गया और फांसी दी गई है। इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांधा जाता था, कोल्हू से तेल पिड़वाया जाता था। हर कैदी को कम से कम 30 पाउंड तेल निकालना होता था। अगर कैदी या काम करने में असमर्थ हो जाते थे तो उन्हें मारा जाता था। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो वह है निर्मम हत्याएं। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारत में अनगिनत महापुरुषों की हत्या भी की थी। इनमें लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद की हत्या, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी आदि शामिल है। तो दोस्तों, अंग्रेजों की क्रूरता, हैवानियत और दरिंदगी भरी शासनों के बारे में जानकर आप लोगों की क्या राय है, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।